फिर जब कॉलेज जाएगा ना, बीटेक पास करेगा, तब तक हम लोग बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। कि कई बार जो चीजें उस लेवल पे नहीं मिलती ना, तो फिर हमें जो चीज जैसे मिलेगी उसी तरह से आप समझ पाएंगे। अब सामने वाला ही समझाने वाला गड़बड़ है तो कैसे? घुमा घुमा के चीजें वैसे ही होता है सभी। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? डेटा टाइप है ना। फाइल का नाम नेमिंग कन्वेंशन का बेटा। नेमिंग कन्वेंशन। हमने डेटा टाइप में स्ट्रिंग्स कंप्लीट कर रहे थे, है ना, स्ट्रिंग को कंप्लीट किया था सर। हाँ, एक क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, एक क्वेश्चन था आप पेंट पे किया था आप लोगों ने, किसी ने? यानी आप लोग ऑनलाइन में सभी लोग किए थे इस क्वेश्चन को? ये तो हो गया था, ठीक है, ये वाला बेटा, ये दो क्वेश्चंस। बाकी लोग, आप लोग क्यों नहीं करना चाहिए? कोशिश ये करने का, ये नहीं किए? हाँ? अच्छा, और बाकी लोग मैं कराता हूँ, देखिए। आप किए थे, आप किए? ऐसे करोगे इसे उजाला, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, देखो सरस्वती आप भी देखो, ये स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे बेटा एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। देख रहे हो ना, हर वर्ड के बाद मल्टीपल स्पेस है, देख रहे हो? इसके हटाना है, और हमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस भी काउंट करनी है, और टोटल स्पेस भी करनी है। नहीं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से, ये यहीं से चलते, रिमूविंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, हम कल पढ़े थे, डीएफ डॉट स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करेंगे तो ये सभी वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे, देखिए अलग अलग। और इसमें जनरली होता है तो क्या था कि हमें बताना पड़ता है किस भी हाफ पे, यदि आप नहीं बताओगे ना कुछ भी, तो उसके अंदर जो भी होगा बाई डिफॉल्ट उसकी भी आप स्प्लिट कर देंगे। सिर्फ एलिमेंट को पिक करेगा, तो इसने एलिमेंट को पिक कर लिया यहाँ से, अब इस एलिमेंट को मुझे एक साथ अटैच कर, है ना, तो एक एक स्पेस दिया, करेंगे स्पेस डॉट ज्वाइन, यही ना पढ़े थे कल? और इसके अंदर करिए एक बार, इसको एक्सप्लेन करूँ थोड़े अच्छे से। देखिए पहले हमने, देखिए पहले स्प्लिट कर रहा था, तो स्प्लिट करने के बाद ये बड़ा, ये सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए, इसको ज्वाइन कराना है। ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था ना कैसे करते थे ज्वाइन। ज्वाइन ज्वाइन किसको कराना है, ये जो टेक्स्ट लाया उसको, इस टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दें ऐसे ही। देखो हो गए, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए नहीं हो गए, बताइए? हो गया ना? अब दूसरा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस कौन से है बताइए? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो इसमें कितने स्पेसेस हैं, ये कैसे काउंट करोगे, पहले ये बताओ, इस स्ट्रिंग में कितने टोटल स्पेस है, ये कैसे करेंगे आप? बस स्पेस df डॉट काउंट, काउंट, और किसकी काउंटिंग करनी है, स्पेस की, फिर काउंट हो गया, देखिए। तो ये टोटल स्पेस हुई है, ये क्या हुआ है, इसमें जितने स्पेसेस हैं सबकी काउंट कर दी। अब बेटा एक चीज बताओ, इसमें से यदि मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें से यदि आप इसकी लेंथ माइनस कर दो, इसकी, तो इसके बाद की जो वैल्यू वही तो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये सॉरी, क्या ये बात, जैसे ये टोटल स्पेस, सॉरी ये तो टोटल स्पेस हो गए, और ये हमारी टोटल लेंथ है किसकी, डीएफ की। पूरी लेंथ कितनी है, 41। 41 में से ये जो लेंथ, ये जो है, ये तो एब्सोल्यूट कैरेक्टर है, इसकी लेंथ यदि मैं माइनस कर दूं, तो क्या जो बची हुई वैल्यू एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होंगे? पॉइंट समझ में आया आपको? जैसे ये था इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ माइनस कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना स्पेस की वैल्यू। तो देखो, मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ डी, पूरे जितना लेंथ है उसका, मैं से माइनस किसको कर रहा हूँ, ये वाली, जिसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था ना आपने, माइनस, देखो
कितने स्पेसेस हैं टोटल? 18। आया समझ में आपको? तो ये हमारा डीएफ है। डन और नॉट डन बताओ सब लोग। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से अपने कर लो, अपनी अपनी खुद से जो मैंने लॉजिक बता रहा हूँ तो बेटा आप लोग करो। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, इसको आप खुद से अपने पेन पेपर से करके देखो अपने। ये 3 क्वेश्चन दिए थे जो घर से करके आने थे, हुआ होगा आपसे, कर लिए थे सब। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था स्ट्रिंग की, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड बाइट्स। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हम डिस्कस करने वाले दैट इज द बाइट्स। देखो बाइट्स वगैरह ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आना चाहिए इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये डेटा टाइप, ये देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप, मतलब इसके अंदर भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी इंडेक्स नंबर होगा, और इंडेक्स जीरो लेफ्ट टू राइट कैसे शुरू होगा? जीरो से। और राइट टू लेफ्ट कैसे शुरू होगा? -1 से, यही ना? विच वी कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर हो सकती है? इंटीजर वैल्यू, है ना? और उसकी एक रेंज होगी विथ फिक्स रेंज 0 to 255। इससे बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे आप। इसकी क्या स्पेशलिटी है, मतलब सिर्फ इंटीजर, और इसका रेंज 0 से 255, इससे बड़ी नहीं होगा। और एक और स्पेशलिटी में अभी आउटपुट जब दिखाऊंगा तो समझ आऊंगा। इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होगी? बाइट्स। सॉरी, इसके अंदर डेटा जब स्टोर करेंगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बाइट्स। जैसे स्ट्रिंग में आप कैसे डबल कोट्स यूज करते थे, उसके बाद जब भी आपको बाइट्स डिफाइन करना तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बाइट्स कीवर्ड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग अलाउ करता है। इट्स अलाउ स्लाइसिंग, और थर्ड वन इज द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ये 3 प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, समझ में आया? इम्यूटेबल। बोथ आर इम्यूटेबल बेटा, बोथ आर। इस चला दो। ठीक है, 22 डिग्री टेम्परेचर। खाना तो 40 साल हो गया। हाँ, देखो यार, देखो बाइट्स कीवर्ड यूज करो तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करोगे, देखो आप। देखो हमने सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर किया, देखिए आप, इंटीजर है ना सारे के सारे। और देखो इसका आउटपुट आप क्या कर दो, कैसा दिखेगा? देखो बिल्कुल बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा इसका आउटपुट, देख रहे हैं कैसे कन्वर्ट कर दिया? यही इसी का स्पेशलिटी है। तो क्या आप इस वैल्यू को यदि मैं दिखाऊं तो क्या इस वैल्यू को भी आप इस वैल्यू को जज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसको यहीं पे यूज होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है ये सबसे ज्यादा, मतलब आपको किसी अपने मतलब पासवर्ड वगैरह को इंक्रिप्ट वगैरह करने दिए यूज। समझ में आया? मैं बताता हूँ, जैसे आप इसे फ्लोट इंटर करें तो ये एरर आना चाहिए ही ना। देखिए एरर आ रहा है, देखिए। और इससे बड़ी वैल्यू रख दी, जैसे 255 से बड़ी वैल्यू रखी है तो भी क्या बता रहा हूं, देखिए रेंज बिटवीन 0 to 2, देख रहे हैं ना ये चीजें? यही चीजें होती हैं बाइट्स में। बाइट्स में ये सिर्फ कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? ओनली इंटीजर वैल्यू। इसका रेंज समझ में आया नहीं है बताओ? सब लोग क्लियर है? तो इसमें भी इंडेक्सिंग होता है बेटा। डीएफ इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू बताइए आप? इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? 11। यहाँ पे इंडेक्सिंग होता है क्योंकि ये सीक्वेंस डेटा जितने भी है ना उन सबों में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग होती है। ये पढ़े थे ना हम सीक्वेंस, कौन कौन से थे हमने पढ़ा था? लिस्ट, सॉरी हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट से लिस्ट, इस सब में ये प्रॉपर्टी होती है। -1 पे कौन सी एलिमेंट है बताइए? देखिए 60 में बता रहा, देखो बता रहा है ना। स्लाइसिंग भी करता है, यदि आपने यहाँ पे लिखा 4 तो ये कहाँ 0 से लेकर 3 तक के एलिमेंट आएगा, देखिए आ रहा है ना? आउट आउटपुट समझ नहीं आ रहा ना? इसको लिस्ट में करके देखो तो आपको जाएगा समझ।
आ रहा है ना, जीरो से लेके कहाँ तक का, थ्री तक का, देखो 0 1 2 3, ये वैल्यू आ रही होगी यहाँ से यहाँ, नहीं? तो इस तरह से अब म्यूटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इंडेक्स नंबर की भी यहाँ पे देखो, इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू थी, 11। यदि इंडेक्स नंबर जीरो पे अपनी वैल्यू चेंज कर लिया तो क्या हो गया, म्यूटेबल। यदि नहीं कर पाए तो इम्यूटेबल। देखो क्या लिख रहा है, डज नॉट सपोर्ट, मतलब स्ट्रिंग बाइट्स क्या हमारे इम्यूटेबल। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप लेंथ चेक कर सकते हो, ये इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है बेटा, इसीलिए आप यदि ये चेंज हो जाता है इम्यूटेबल। समझ में आया होगा सबको, आपको है ना? अब जिस यदि इसमें यदि मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना होता तो आराम से ढूंढ पाते, जैसे देखो ये ऐसे आउटपुट है ना, यदि आपको रियल डेटा देखनी है तो इसके आगे आप लिस्ट या टपल लगा दो, लिस्ट लगा दो, लिस्ट। देखिए आउटपुट आपको दिखने लग जाएगा। अब किसी भी नोट काउंटिंग देखिए तो आप लिखोगे df डॉट काउंट, काउंट किसके लिए बताइए, 11 के। देखो काउंट बता रहे हैं, मैक्सिमम ढूंढना हो कि मैक्स ऑफ डीएफ, देखो मैक्स ऑफ डीएफ बता रहे हैं, देखो मिनिमम ढूंढना है तो मिनिमम ऑफ डीएफ, देख रहे हो? काउंट भी आता है, काउंट बताएंगे, तो यही सारे फंक्शनलिटीज है। क्या इसमें आप सॉर्टिंग कर पाएंगे बताइए, क्या इसमें सॉर्ट कर पाएंगे, सेंडिंग एडिशन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि सॉर्ट होगा तो ये एलिमेंट चेंज होगा ना फिर, वो इसमें नहीं होने देगा। तो यही था इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जानना। बताएं यस। तो यही है आपका बाइट्स, बाइट्स में आपको यही सारी चीजें करने को मिलती है, समझ में आया? अब यदि आगे बढ़े तो बाइट से आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक था बाइट्स है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इट इज सिमिलर टू लिस्ट, इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू बाइट्स, है ना? ओनली वन डिफरेंस इज दैट, इट इज सिमिलर डेटा टाइप्स, इट इज टू सिमिलर डेटा टाइप, क्या हो गया? सर मीटर में ना आठ बोल लेता हूँ, एक सेकंड दो आप, मुझे बोल के आना, एक सेकंड में आप, लंच के बाद वाला जो पीरियड है ना, ये थोड़ा काउंट बड़ा बहुत ज्यादा वो होती है। देखिए स्टार्ट, तो बाइट्स और बाइट्स में ये डिफरेंस, जैसे हम एक वेरिएबल में ना डीप बात ना करें, तो बाइट्स एरे डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ता है बाइट्स एरे नाम का। इसमें आप एलिमेंट रखें, देखिए ऐसे रखना पड़ेगा आपको एलिमेंट, तो आप ऐसे एलिमेंट रखते हैं, देखो इसमें सिर्फ इंटीजर यहाँ भी होगा, ये बाइट्स की कैसा है, तो बाइट्स की सारी प्रॉपर्टी इसकी फॉलो होगी। बाइट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी थी बताइए, इसमें क्या कैसा स्टोर कर सकते हैं, बस इंटीजर वैल्यू, इसकी रेंज कितना होगी, 0 to 2, इससे बड़ी सब सेम है। देखो हमने इसको स्टोर करा, यहाँ पे मैंने df1 का प्रिंट करा, देखिए df1 कैसे देखे, लेकिन है ना, बस वहां पे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बाइट्स है, मल्टीपल वैल्यू रखने के लिए बेटा ये रख डालना पड़ेगा आपको, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए बेटा ये लिखना पड़ता है आपको। समझ में आया आपको, ये दिखा डेटा टाइप बता, देखो इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू है, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इंडेक्सिंग भी अलाउ कर रहा है, स्लाइसिंग भी करता है बेटा, देखो -1 पे करो, देखो 66 बता रहा है,
इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोनों करना है। स्लाइसिंग कैसे करेंगे बताओ, अभी क्या आएगा बताना एक बार, लक्की बताना क्या आएगा आपको, बताना बताना क्या होगा लक्की। सारे 0 1 2 3 यहाँ 55 से होगा ना। और यहीं से तो बनाना शुरू किया हूँ। क्या देखो, भरोसा ना होता ना एक बार तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, देखो पढ़ो लक्की पढ़ो। ये आया था हमारी फ्लाइट ऐसे क्लास से बाहर कर देते हैं इसलिए। ये आया ना समझ में तुमको, ये स्लाइसिंग होता है बेटा, म्यूटेबिलिटी दिखाता हूँ आपको। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू थी, 22 दिख रहा है आप सबको, वैसे भी 22 ही है ना नचिकेत, यहाँ देखो है ना बेटा। तो इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, df1 और 0 पे वैल्यू रख दो आप, चेंज करो 99। देखो ये चेंज हो गया, df1 इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू हो गया, चेंज कर सकते हैं, आया कि नहीं आया। तो अब यदि मैं इसको दिखाऊं लिस्ट ऑफ df1 में कन्वर्ट करके इस बाइट्स को, तो और क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ वगैरह सब वही सेम जो वहां कर रहे थे सब यहाँ कर रहे हैं। बस अब इन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी, इनमें कैसे वैल्यू स्टोर करते थे आप, सिर्फ 0 से लेकर 255 तक, ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारा किसने, लिस्ट। लिस्ट कंप्लीटली डायनेमिक है, उसमें आप कैसे भी डेटा किसी किसी तरह के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, और जो ध्यान रखना है सिक्योर, है ना? ये दोनों की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने में हेल्प करेगा दैट इज कॉल्ड लिस्ट। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल, लिस्ट। ये बहुत यूज है। मैंने करने के लिए भी यूज करना पड़ता है स्क्वायर ब्रेक, मैं क्या यूज करता हूँ, क्या क्या होता है देखिए, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, एलिमेंट नंबर की इंडेक्सिंग यहाँ भी कर सकते हैं, और ये भी, ये म्यूटेबल है, समझे ना। तो कितने डेटा म्यूटेबल होते हैं बताइए, कितने तरह के डेटा इंटेलिजेंस म्यूटेबल होते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं जिसमें जो म्यूटेबल थे। पहला बाइट्स और बाइट्स है, दूसरा ना ये बाइट्स है म्यूटेबल था, है ना, एक दूसरा है। हाँ, क्या, हाँ बाइट्स भी म्यूटेबल है, स्ट्रिंग भी म्यूटेबल। अब देखिए दूसरा में है लिस्ट भी म्यूटेबल, जैसे इसमें यदि हम ब्लैंक भी लिखे ना n1 इज इक्वल टू ब्लैंक लिखे भी छोड़, तो अभी इसका टाइप क्या है बताएगा ये,
यदि मैं टाइप चेक करूँ एनोन का, तो यहाँ पे देखिए देखिए क्या बता रहा है लिस्ट। यदि आप ब्लैंक भी बना दिए ना, तो भी क्या बन गया लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट आ गया मतलब वो लिस्ट हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट आ गया मतलब लिस्ट, उसके वेरिएबल रखा है df1 इज इक्वल्स टू, देखिए हमने रखा 11 22 33। इस तरह से वर्क करता है आपको। हेलो, दिस इज थिंग्स अबाउट लिस्ट। ये क्या है, लिस्ट के बारे में सारी बात समझ में आए। देखिए ये इंडेक्सिंग भी अलाउ करेगा, स्लाइसिंग भी आता है। अब नींद नहीं आएगी पक्का। पता है क्यों? इतने तेज चोट लगी नहीं पैर में ऐसे करने से। अब नहीं नींद आएगी पक्का। अब देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, 11 है। -1 पे कौन सा अलग की बताना जल्दी से। हाँ, समझ में आया। इस बार गलती मत करना स्लाइसिंग में। बताना एक बार कितना क्या आएगा। बताना क्या आएगा। 5, हाँ इसमें है ही नहीं 5। अरे एलिमेंट पूछ रहा है तुमसे। एलिमेंट कौन कौन से आएंगे माइनस का। हाँ तो फिर बता रहा हूँ 5 फिर भी स्क्वायर को प्लस 3 से 30 और 5 अच्छा माइनस माइनस यार लक्की तुम कैसे क्या होगा यार। ये सही तो बता रहा है 33 तक कहाँ से आएगा, -1 छोड़, माइनस छोड़ेगा ना। और देखो इसमें यदि म्यूटेबिलिटी चेक करेंगे तो df1 इंडेक्स फॉर 0 कौन सी वैल्यू थी 11। अब यदि इसको हम चेंज कर दें तो हम क्या करेंगे इसे इम्यूटेबल। देखो df1 इंडेक्स चेंज हो गया। इम्यूटेबल है, यस और नो। अब लिस्ट, ये था लिस्ट के प्रॉपर्टी के बारे में। लिस्ट में हम ऑपरेशन आपको बताने वाले, ऑपरेशन ऑफ ऑन लिस्ट। जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था ना। तो अभी जो एक चीज बताइए 92 को जो हमने नया एलिमेंट इसमें ऐड किया, क्या ये न्यू एलिमेंट ऐड किया या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ओवरराइट, एग्जिस्टिंग एलिमेंट ओवरराइट किया। ओवरराइट हुआ है ना। यदि न्यू एलिमेंट ऐड होता तो इसकी लेंथ बढ़ गई, जैसे 5 होता तो 6 हो जाएगा, 6 होता तो 7 होता। तो ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हमने ओवरराइट किया, न्यू एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। तो यदि न्यू एलिमेंट ऐड, इंसर्शन करना पड़ता है इसे। माइक के लिए हम अभी वो कर लेंगे एक बार। आप लोग हाँ, मैंने टेक्निकल टीम को मैसेज कर दी। हमारे पास खराब होगा तुम लोग। अरे वो बड़ा सा अजीब सा है ना, क्या है हमारे साथ।
मैंने वही कहा, मैंने वही कहा डुकट ये वाला दे दो, डुकट वाले करेंगे तो हम कहा करो, ठीक है ना। अरे काम आप लोगों ने कहना, कनिका बेटा आपकी काउंसलिंग कौन करना, कनिका आप आवाज आ रहा है आपको? आपके काउंसलर सुमित है ना? आपके काउंसलर सुमित सर है ना कनिका? हाँ कनिका, जा रही है आवाज आपको? ऑपरेशन परफॉर्म कौन कौन से करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे एक लिस्ट था, इसमें यदि न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है तो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए एक तो अपेंड यूज होता है। देखिए तीन यूज होते हैं, अपेंड, इंसर्ट। अपेंड बेटा आप एलिमेंट पास करेंगे जो ऐड करना है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ऐड करता है, लास्ट में। इंसर्ट में सबसे पहले आपको इंडेक्स नंबर बताइए कहाँ पे ऐड करना है, और उस इंडेक्स इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। तो ये दो पैरामीटर होता है। एक होता है हमारा एक्सटेंड, एक्सटेंड का भी काम यही है, ऐड करना। इसमें एलिमेंट पास करिए मल्टीपल, वो ऐड करेगा। तो आप एक चीज नोटिस करिए, इन अपेंड और एक्सटेंड दोनों का सिमिलर सेम ही लग रहा है, ये दोनों दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, अपेंड और एक्सटेंड। बट इन दोनों बहुत डिफरेंस है, मैं बताता हूँ एक एक करके। जैसे देखिए हमारे पास डीएफ वन ये वाला था, इसमें यदि न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है और कहाँ पे इंसर्ट करना है, यदि लास्ट में ऐड करना है तो क्या यूज करोगे, अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। समझ में आया आपको या नहीं आया बताइए। जैसे हमने 55 लिखा तो देखिए लास्ट में ऐड हो गया। अपेंड जो है ना हमेशा, ये हमेशा कहाँ ऐड करेगा, लास्ट। जो भी वैल्यू देंगे ना आप कहाँ पे ऐड करेगा, तो लिस्ट होगा उसके सबसे लास्ट में। और यदि आप वो तो कभी कभी होता है ना कि मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना है, जैसे आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू डालो, तो फिर इस केस में क्या यूज करेंगे, इंसर्ट। क्या यूज करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट में दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, क्या क्या बताइए, इंडेक्स नंबर और एलिमेंट। तुम्हारा इंडेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो इंडेक्स नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा और एलिमेंट जो डालना है सो हो जाएगा। समझ में आया नहीं है बताइए। देखो इंडेक्स, देखिए इंडेक्स नंबर 0 1 1 पे क्या ऐड होगी, ये क्यों लिख दिया? देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे क्या ऐड होगी, मेरे इनको प्रॉब्लम नहीं होता है। अब सभी को दिक्कत हो रही क्या है, सौरभ हिमांशु शिबू हो रही दिक्कत, बाकी सबको दिक्कत हो रही क्या, हिमांशु में आए अभी भी जा रही है ना, अभी जा रही है ना सबके पास। हाँ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ, जैसे एक फ्रेश लिस्ट देखिए आप सभी लोग, बिल्कुल फ्रेश से समझाता हूँ, कोई वॉरी होने की बात नहीं है। देखिए जैसे लेट से बेटा आपने एक लिस्ट बनाया, लेट से ये फ्रेश लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर आपने लेट से एलिमेंट पहले से हमारे ये एलिमेंट थे, लेट से आपके ये 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास पहले से थे। अब उसमें मुझे न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए हमने बताया तीन फंक्शन यूज की। ये तीन फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू आप एलिमेंट अपेंड यूज कर सकते हैं, इंसर्ट यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी एलिमेंट लास्ट में ऐड करना हो तो क्या यूज करेंगे, अपेंड। num1 डॉट अपेंड, जो भी एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे वो कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में। देखिए num1 के लास्ट में 11 के बाद ये 88 ऐड होगा, हो गया ना, हो गया 82 ऐड, ये सो। बट कभी कभी होता है ना कि नहीं मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना है, जैसे मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू ऐड करनी है, तो 2 पे जो स्टूडेंट है उसका क्या, वो थर्ड पे चला जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू डाला वो शिफ्ट करा देगा आगे। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे num1 डॉट, num1 डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू रखें, जो भी वैल्यू रख सकते हो, है ना। देखो देखो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू ऐड हो गई है, 23, और जो इंडेक्स नंबर सेकंड पे थी वो कहाँ चली गई है, थर्ड। लग क्या है समझ में, 0 1 2 2 पे कौन सा ऐड हुआ, 23, और थर्ड पे क्या ऐड हो गया, 85, है ना। सॉरी, थर्ड, 0 1 2 2 तो 23 ऐड हुआ, और जो 2 पे था वो कहाँ चला गया, 3 पे। सोहन कहाँ पे चला गया बताइए, थर्ड पे चला गया ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये, अब देखिए ये था हमारा इंडेक्सिंग से रिलेटेड कंसेप्ट। यदि स्लाइसिंग देखें, सॉरी ये तो हो गया हमारा इंसर्ट अपेंड। अब हमें लास्ट एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड में एक डिफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा num1 डॉट अपेंड, और इसमें आपने एलिमेंट डाला 1 2 3। अपेंड में हमेशा एलिमेंट जो मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना हो तो कैसे डालेंगे, हाँ
तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए, देखिए ये दोनों एलिमेंट हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, है ना, देखिए ऐड हो गए चुके हैं ना। बट एक चीज ध्यान से यदि फोकस करिए तो ये कहाँ पे ऐड हुआ है, तो मतलब ये लास्ट में जो पूरे में एक सिंगल इंडेक्स नंबर वैल्यू ऐड हो चुकी है, हो गई ना नंबर 1 पे, देखिए देखिए वो खुद एक लिस्ट का है और लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड हो गया, तो एक्सटेंड आप लिस्ट करके निकाल। हाँ जब नहीं डालेंगे तो एरर आएगा, आपको स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। नहीं ये दोनों में नहीं आएगा तो स्क्वायर एक्सटेंड समझाया था। जैसे एपेंड में क्या देखा आपने कि लास्ट में ऐड कर दे रहा है पूरे को, है ना, बट एक्सटेंड इसी काम को थोड़ा स्मार्टली करते हैं। जैसे मुझे यदि यहाँ पे एक्सटेंड कराना हो तो आप num1 डॉट एक्सटेंड, num1 डॉट एक्सटेंड, num1 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड किसको करना बताइए, जो एलिमेंट डालोगे, मल्टीपल एलिमेंट डालोगे ऐसे ही डाल जाएगा इसमें। देखो ये करा क्या फर्क है बताइए। नहीं कह सकता, ये पूरे एक ही लिस्ट के अंदर डाला, ये अलग अलग एलिमेंट ऐड हुआ है। लास्ट में एक्सटेंड और अपने लास्ट स्टेटमेंट जो एक एलिमेंट को ऐड करता है लास्ट में, और लिस्ट फॉर्मेट दिखाता है जबकि है एंड में लिस्ट की होता है तो एंड में अलग अलग होते हैं। ये समझ में आया इंडेक्शन स्लाइसिंग कैसे काम करता है। इसी के जैसे हमारे पास जैसे अभी आपने पढ़ा क्या था, इंसर्शन से रिलेटेड, है ना, अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ डिलीशन से रिलेटेड। देखिए अब यदि मुझे न्यू एलिमेंट इसमें डिलीट करनी, डिलीट करने की कौन कौन सा कमांड है, पॉप आइटम, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ पे पॉप हो गया, रिमूव हो गया, और एक होता है पूरी ब्लैंक क्लियर, रिमूव, एक होता है क्लियर, तीन यूज होते हैं लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करने में। अब देखो हमारे पास नाम का ये लिस्ट तो है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर वो है, देखो है ना। यदि मैं कहूँ कि मुझे स्लेट से पॉप का यूज समझाता हूँ, यदि पॉप लिखोगे ना यहाँ पे, समझ में आया, इसमें यहाँ पे लिखूँ, यदि आपने लास्ट लिखना ना तो सिंपली आप लिखोगे num1 डॉट पॉप, num1 डॉट पॉप, लास्ट से डिलीट कर देगा, है ना, अगर स्पेसिफिक एलिमेंट करना हो तो num1 डॉट रिमूव, है ना। रिमूव के अंदर आपको एलिमेंट पास करना है, जैसे मैंने पास किया कि 19, देखो लास्ट तक शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं लास्ट से लास्ट, हाँ बता रहा है कि मैंने इसे डिलीट कर दिया, समझ में आया आप सभी को। और रिमूव में क्या, अब ये है ही नहीं तो फिर दोबारा कैसे रन करेगा बेटा, डिलीट हो गया ना 33, अब ये रहेगा तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू रख सकते, यहाँ पे देखो अब जैसे मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, अब नंबर ये रह गया बस,
ये रह गया। अब लास्ट में कौन सा बताइए। हाँ वही दिखा रहा हूँ, ये भी लास्ट में कौन सी वैल्यू है 22। तो पॉप देखिए अभी कौन सा रिमूव करेगा, देखिए कर दिया ना। उस तरह से रिमूव क्या करते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट, इसमें मुझे सोहन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या पास कर सकते हैं, इन एलिमेंट को रिमूव करना। देख रहा हूँ ना आपके। यस, नंबर डॉट क्लियर करेंगे तो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाएगी। नंबर डॉट क्लियर, ये पूरी की पूरी ब्लैंक कर देगा। आप हेडफोन चाहिए बेटा, हमारे इंट पे नहीं दिक्कत है। नंबर डॉट क्लियर, ये पूरी की पूरी ब्लैंक होगी, वो कह रहे थे। तो आप लिस्ट इसमें पॉप रिमूव और क्लियर। अब एक क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा ध्यान से, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए जिसमें मैंने आपको एक लिस्ट दिया, डीएफ इक्वल टू दिस लिस्ट, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि मुझे इस लिस्ट के अंदर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है, कैसे करेंगे। पहले ये एक्सेस कहाँ होगा, -1 -2 -3 -4 पे है ना। -4 पे देखिए एक्सेस हो गया, नहीं -5। नहीं नहीं बताना चाहता इसमें एक न्यू, अब देखो एक्सेस हो गया, मुझे एक नई एलिमेंट ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। पहले उसी को एक्सेस कर लिए, अब उसमें डॉट अपेंड कर दो। यदि लास्ट में ऐड करना हो तो अपेंड। अपेंड अपेंड हो गया। अपेंड क्या करना है, वैल्यू डाल दो। और डीएफ को देखो आप, देखो इसके अंदर ऐड हुआ है बेटा, देखो आप यहाँ पे ऐड हुआ। और इस 44 को रिमूव करना हो तो कैसे करें बताओ। हाँ, नहीं अभी हम पढ़े ना पॉप पे, -5 पे आ गया देखिए। देखिए आ गया। अब इसमें से मुझे ये एलिमेंट रिमूव करना हो तो क्या लिखेंगे बताओ। डीएफ डॉट रिमूव, है ना, आई डॉट रिमूव। नहीं बेटा पहले उसे एक्सेस करोगे तब कर सकते हो, पहले -5 से उसे एक्सेस कर लिया हम। अब आप जो चाहो उसको कर सकते हो रिमूव। यहाँ पे जो वैल्यू डाल दो, लिखा 44। देखो समझ में आया। इसमें आपको एक्सेस परफॉर्म करनी है। यदि आप df1 डॉट इवेंट करेंगे तो इस पूरी लिस्ट के बाहर आएगा। ये लास्ट में ऐड होगा 33 के बाद, इस लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया आपको। ये था बात। जैसे क्या एक्सेस ना करके होता है। हाँ वो तो खैर अलग, वो तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, यदि आपको पता है इंडेक्स नंबर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट नहीं है। समझ में आया यहाँ तक। अगर समझे आप एक बार लिस्ट के बारे में, क्या क्या मैं पढ़ा लिस्ट के बारे में, नेमिंग कन्वेंशन, डेटा टाइप्स, वही पढ़ रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया। मतलब जैसे अलग अलग सेट थे। हाँ नहीं देखो यहाँ भी नहीं कर सकते, जैसे एक होगा ये, आपने ये चीजें फोटो किसको डिलीट करना बताओ फिर से। एक साथ, एक साथ ग्रुप चलाने कर सकते हैं। अच्छा पहले आप इधर क्या कंसर्वेशन लिस्ट है, ठीक है। अभी जैसे देखो अभी तक कितने फाइलें नहीं पढ़ रहे हैं, इसको मैं स्टोर नहीं करने दूंगा, वही फाइल होगा आपको टेक्स्ट ही देखेगा। समझे। लूप चलाने के बाद डीएफ डॉट रिमूव वाला सोर्स मॉडिफिकेशन करते हैं। लूप की बात बताता हूँ, मिरर इमेज बन जाएगा ना इंटरनल, इसीलिए बताता हूँ। यदि आप नहीं चाहते तो नहीं आएगा, बताता हूँ कैसे। यहाँ आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा बताओ।
डीएफ की इस तरह से वर्किंग हो रही है। आप न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यदि क्लियर करना है तो डीएफ वन डॉट अभी हमने दो चीज पढ़ा, इंसर्शन और डिलीशन, ये दो चीज पढ़ा था आपने। अब इसका हम लेंथ देख सकते हैं बेटा, देखो लेंथ कितने 11 है ना। डीएफ डॉट काउंट, डीएफ डॉट काउंट, अब जिस भी एलिमेंट को काउंट करोगे बता देगा। जैसे हमने 44 लिखा, समझ में आया तो बताओ आप। देखो वन वन टाइम तो बता रहे हैं नहीं, इस तरह से हम करते चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। ये हमारा वर्किंग फ्लो है लिस्ट का। लिस्ट के अंदर अच्छा एक चीज और, कुछ और बता सकता हूँ जैसे देखो, लिस्ट के अंदर लिस्ट ना, वो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, उसको एक्सेसिबल नहीं है बाहर से। हम्म, ये हो गया। अब इसके इंडेक्स में देखो आप, अरे अब इसके, अब देखो जैसे एन वन हमने लिया, और हमने एन टू लिया, एन टू इक्वल टू एन वन लिया। एन टू इक्वल टू, कुछ हाँ एन टू इक्वल टू एन वन, ये तो लिखा हमने, एन थ्री इक्वल टू एन वन आपको लोन। अब मुझे बताओ तीनों में आउटपुट क्या आने वाला है, बताओ सब लोग सोचकर। अभी आउटपुट क्या है बताओ। तीनों की वैल्यू सेम ही रहेगी ना। देखो देखो है ना। ये सारे वर्किंग फ्लो है फोर लोग, फोर स्टैंड फ्लो होता है, और ये डायनेमिक भी होता है। ये डायनेमिक होगा, इसकी जगह चेंज होती होती है, समझ गया। यहाँ इसमें आज में है लिस्ट ऑफ टपल, इसका भी मैं, नहीं ऐसे नहीं, दोनों में से किसी को पिक करें। तो देखिए यहाँ पे हमें जैसे लेट से, मैक्स ऑफ इन थ्री, ये मैक्सिमम ढूंढने तो मैक्स मैक्स किसका ढूंढना है, इन थ्री का। देखो मैक्सिमम बता रहा है, सॉरी, ये हमारा मैक्स हो जाएगा। मिनिमम देखना तो यूज करो मिनिमम ऑफ एन है ना। देखिए मिनिमम बता रहा है, सम देखना हो तो सम ऑफ एन, इसमेशन करेगा, देख रहे हैं। इस तरह से हमारा एक्शन में पावर होता है। एक बार देख गो थ्रू बोलो सभी का, आप खुद से करके देख लो एक बार। एलपी डॉट मीडियन, इसको करिए तो एक बार सब लोग करिए तो ये वाला, करिए तो इसको सब लोग करिए। जितने भी एलिमेंट है क्या आपने क्वेश्चन दिया सभी को गिफ्ट में कन्वर्ट करिए। पहले तो ट्राई कितनी फाइल एलिमेंट बनाया, टीएक्सटी टीएक्सटी करिए, सब लोग करिए, करिए सब लोग करिए।
यहाँ तक सब लोग हम तो कर लिए थे ना। अब देखिए एक चीज बता रहा था, उसका आप थोड़ा यूज समझिएगा। अच्छा ये तीनों में समझो, ये समझा रहा था मैं आपको। बात है नहीं, ओ हेलो अंक, बात है। देखो मैं ये समझा रहा था आपको, इसको छोड़ू। देखो ये तीन है ना आपके सामने, देखो n1 n2 n3 तीन वेरिएबल बनाया है। अभी आप देखो जल्दी ध्यान से, तो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है हमारी, n1 n2 n3 तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, देख रहे हैं। बट इन तो ये प्रिंट करके दिखा रहा हूं। ये बात है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे। अब देखो तीनों की वैल्यू सेम जगह दिख रही है ना, आगे तीनों की वैल्यू सेम। तो इन तीनों में यदि मैं ध्यान से देखो बेटा, यदि मैंने यहाँ पे n1 डॉट अपेंड किया, तो अपेंड क्या होता था, लास्ट में ऐड होता था। तो n1 और n2 दोनों दोनों वैल्यू सेम आ रही है। बट यहाँ पे नोटिस करें n3 में वेरिएबल नहीं आ रही है, देख रहे हैं ना ऐसा क्यों? यदि ये तीनों, तो बेटा ये तीनों तो एक ही थे, और जबकि n3 में अपेंड करा रहा हूँ तो n3 सिर्फ n3 में हो रहा है, ऐसा क्यों? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपका, ऐसे देखो। और उसमें n1 n2 में क्यों हो रहा था? अरे लल्ला ये समझा रहा हूँ। जैसे मैंने n यहाँ पे, ये जब n1 में ऐड कर रहा था तो n1 और n2 में दोनों में ऐड हो रहा था। और जब मैं n3 में ऐड कर रहा हूँ तो सिर्फ n3 में कैसे हो रहा है? जैसे देखो यहाँ पे हमने, देखो ये तीनों में वैल्यू सेम आ रही है। देखो अब जब मैं n1 में कोई एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ये n1 और n2 में तो हो रहे हैं, देखो n1 n2 में तो हो ही रहे हैं। बट n3 में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। जबकि n3 में जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो सिर्फ n3 में हो रहा है, n1 n2 में कोई असर नहीं हो रहा, देख रहे हो ना, ऐसा क्यों? इसे कहा जाता है कॉपी, कहा जाता है क्लोनिंग। ऐसे नहीं होता लल्ला जैसे बोल रहे हो आप लोग। कॉपी नहीं, बहुत अलग है। आईडी n1 n2 की देखिए अलग है, n1 n2 की सेम है, और यहाँ से पूरी लॉजिक अलग हो रही है, क्या समझो आप। n1 n2 की जो मेमोरी एड्रेस है ना सेम है। इसमें अभी तो वही कर रहे हैं, ये भी तो वही कर रहे हैं, n1 इज इक्वल टू क्लोनिंग कर रहे हैं, इससे भी तो वैल्यू डाल रहे हैं। तो इसको ना समझो, ऐसा करने से ना मेमोरी एड्रेस अलग हो जाता है। ये दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रखना है तो हमें ये यूज करना पड़ता है। तो ये समझाना चाह रहा था, जिनकी देखो हमने पढ़ा था, जिन पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम है, तो उनमें वटेवर जो चेंजिंग करोगे वो दोनों में इम्पैक्ट होगा। जैसे n1 से कोई डेटा डिलीट करेंगे तो n1 में भी हुआ होगा, और n2 और n3 में, क्योंकि उसकी मेमोरी एड्रेस अलग है। क्यों नहीं मतलब, अभी तो आज थोड़ी बता रहे, पहली बार मेमोरी एड्रेस हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। खास बात, समझ में आया ना हम सभी को? देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे अभी तक जब भी मैं पूछूं, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास को याद करो, तो मैंने बताया था कि दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कब सेम होता था, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाती थी। हम यही जानते आ रहे हैं अभी तक। और दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कब होती है, जब दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। बट आप देखो यहाँ पे n1 और n2 की शुरू में वैल्यू सेम थी, देखिए यहाँ पे जब हमने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, तो n1 n2 की देखो तीनों की वैल्यू तीनों की सेम है। बट स्टिल मेमोरी एड्रेस अलग अलग है कि नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में कि विच सिनेरियो कैन हैव यू, इट इट कैन इट इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल इज सेम एंड मेमोरी एड्रेस इज डिफरेंट, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या ये पॉसिबल है कि दो वेरिएबल की वैल्यू सेम हो और उनकी मेमोरी एड्रेस अलग हो? यस।
ऐसे पॉसिबल है कॉपी और क्लोनिंग। यदि आप कॉपी करेंगे, देखो एक वेरिएबल की वैल्यू जब दूसरे वेरिएबल में डालते हो तो उसकी मेमोरी एड्रेस रेफरेंस होती है। मतलब वो रियल लाइफ वाला नहीं है कि ग्लास का पानी इसमें डाला तो एक ग्लास पूरी ब्लैंक हो गई, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, N1 की वैल्यू को N2 में डाल रहे हैं, तो N1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो N2 में रेफरेंस हो जा रहा है, मेमोरी कॉपी हो जा रही है मेमोरी एड्रेस। बट N3 में भी यही काम हो रहा है, बट यहाँ पे रेफरेंस नहीं, N3 का नया मेमोरी अलॉटमेंट हो रहा है। तो इसी को क्लोनिंग कहते हैं। वो इसका बहुत ज्यादा यूजफुल है अभी, जैसे अपने हाथों में देखो। इतनी बात समझ में आई नहीं है, बताओ। हाँ हाँ, समझ में आया। अलग सेम, बाकी सब सेम। और एड्रेस अलग होने से क्या असर होगा बताओ, इम्पैक्ट, कि अभी तक तो दोनों सेम थे बट अभी से अलग हो गए, अब अलग हो गए, क्योंकि N3 का सब कुछ अलग हो गया, N1 का सब, N2 का सब कुछ अलग हो गया। N1 में नहीं होगी, N1 और N2 में होगी, लेकिन इससे बहुत बातें बदल गई ना मेमोरी एड्रेस से। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंटरव्यू का आपसे, और अभी आगे मैं इससे बहुत काम करूंगा, आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन और करवा दो, ध्यान से देखना, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज जानना चाहिए, ट्रिकी है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। देखिए, अब यहाँ पे नोटिस करो, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये दो दो एलिमेंट थे, ये मेरे पास दो एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंट को यूज करके मैं एक सिंगल लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इन दोनों को यूज करके एक सिंगल लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, हमने भी पढ़ा एक्सटेंड, एक्सटेंड करेंगे तो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस था, अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस था, अपेंड लास्ट में ऐड करता है और एक्सटेंड सभी को इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर देता है। यही डिफरेंस था दोनों में। तो मैंने कहा कि N2 की जितने भी एलिमेंट्स को कहाँ डाल दो, N1 के अंदर, तो यही एक्सटेंड करा देंगे। कैसे एक्सटेंड ही तो करोगे ना, अपेंड तो नहीं कर सकते, यदि अपेंड करेंगे तो करवा के दोनों दिखा देता हूँ, समझ में। डॉट अपेंड यदि कर दिया तो ये ऐसे आ गया गड़बड़ पे, ऐसे थोड़ी करना। तो यदि मैं यहाँ पे अपेंड, यहाँ पे क्या किया कि इसने ऐड तो किया बट इस पूरे लिस्ट को एक इंडेक्स पे डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं करना था, मैं इंडिविजुअल देना था। तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड। एक्सटेंड से इसने ऐड तो कर दिया, देखो जैसा चाहिए था वैसा काम हो गया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जो N1 था वो बेटा चेंज हो गया परमानेंटली, N1 की वैल्यू वो हो गई है जो हमने ऐड किया। N2 की वैल्यू अभी वही है, तो मैं चाहता हूँ कि N1 और N2 में कोई इम्पैक्ट ना हो, N1 में कोई नई एलिमेंट ऐड तो हो जाए, मतलब हम एक अनदर लिस्ट बनाए उसमें N1 N2 की कॉम्बिनेशन हो, बट हमारा जो रियल वैल्यू है, मतलब N1 और N2 जो है सेम रहे। दिन कैसे करेंगे, कैसे होता है, बाटी को बनाया आगे, N3 आगे फिर नहीं, एक्सटेंड जब भी चलेगा ना अंकित, तो N1 के अंदर ऐड कर देगा, मतलब N3 कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि एक्सटेंड जो फंक्शन है वो क्या करता है, सोर्स को मॉडिफाई करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या है कि दो को एक्सटेंड कराता है, एक्सटेंड करेगा बट ये रिसेंट पे, मतलब ये रियल डेटा को चेंज नहीं करेगा, मतलब N1 N2 को बस इसने ऐड किया, और इसको जैसे हमने N3 में स्टोर किया, तो N3 में N1 और N2 का एक्सटेंड होगा, हुआ होकर आया होगा। बट N1 और N2 भी वही के वही होंगे, देखो N1 और N2 भी वही है, बट N3 जिसमें हमने एक्सटेंड कराया वो ऐसे हो गए। तो जब भी आपको एक्सटेंड कराना हो और वो लिस्ट में जो आपका सोर्स है उसमें आप चाहते हो कि नहीं चेंजेज हो, तो क्या करेंगे आप, प्लस ऑपरेटर। समझ में आया आप सभी को या नहीं आया। और ये एक चीज और बता लें दो तब आप बात करना, देखो ये समझ में आया दोनों को ऐड करने पे। अब एक चीज और समझाता हूँ, जैसे ये N1 था हमारा, तो यदि मैं 4 into N1 लिखूं तो क्या हो करते हो, क्या आउटपुट आएगा, नहीं, N1 ना 4 बार एक्सटेंड खुद के साथ हो, 2 टाइम देखो N1 के साथ एक्सटेंड होगा, देख रहे हो, 2 टाइम लिख के दिखाता हूँ तब समझ में आ जाएगा, देखो। देखो पहली बार यहां तक था, फिर दूसरी बार यहाँ, तो दो ऑपरेटर काम करते, क्या यही दो ऑपरेटर स्ट्रिंग में भी काम करते थे, याद करो आप। दो स्ट्रिंग एक साथ कॉन्कैट हो जाते थे, राम प्लस श्याम, और 2 into राम लिखता था तो राम 2 बार लिखता था। यही सेम काम लिस्ट में भी होता है, ये दोनों चीजें याद ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आगे लॉजिक यूज होगा आपके। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, N1 मल्टीप्लाई एन, हाँ फिर दोनों लिस्ट हो गए ना, फिर एरर आ जाएगा। N1 दोनों, दोनों के दोनों लिस्ट है तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर। मल्टीप्लाई सिर्फ एक इंटीजर नंबर से हो सकता है, नंबर से हो जाएगा।
लूप से एक एक उठाएंगे तो एक एक उठाते हैं, लूप से जब चलाते हो ना तो दोनों में से एक एक एलिमेंट को पिक करते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया नहीं है, बताओ। हाँ 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 हाँ। इस सभी का इसमें तब इस केसेस में आपको सबसे अच्छा काम जो करेगा वो लूप करेगा। इसको लूप के थ्रू कर लो कन्वर्ट, या फिर एक तरीका और है, यही कहना चाह रहे हो ना कैसे हो, ऐसे भी। ऐसे लेट से ऐसा हो, यही ना। और इसको हम चाहते हैं नेस्टेड लीफ। तो हमारे पास इस काम को करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि लूप चला लो। लूप चला के एक अलग कर लो। एक तरीका और भी है कि ऐसे कर लो। एक बताता हूँ बेटा, ये एक डाउट है एक बच्चे का, उनको करा दो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर आने दो, अभी इसको करेंगे है ना। फिर आने दो, अभी इसको हम बताएंगे लूप से चलेगा ये ना। ऐसे केसेस में एक एक एलिमेंट को पिक करो और बाहर कर दो सब। हाँ, पढ़ा रखे हो लूप करके दिखा दो मैं तुम लोग। अभी क्या, जैसे ये फिर नहीं देता हूँ यार, एक बार ना सब कंफ्यूज हो गया, अपना हेड नहीं देता हूँ अभी। हाँ जैसे देखो, जैसे ये था, अब मुझे इन दोनों को यूज करके एक अलग लिस्ट को आप यहाँ इन दोनों के अंदर लूप चला फॉर आई इन DF1। अब DF1 में आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी लिस्ट बनेगी, अब इसके अंदर फिर से लूप चलेगा। अब यहाँ पे अब एक लिस्ट ले लो जहाँ पे इस दोनों को स्टोर करना है। और DF2 डॉट अपेंड कर, अपेंड क्या कर दोगे जी को। देखो आगे नहीं एक जगह पे सारे, ये सब अभी नहीं पढ़ना है हम लोग को, अभी आप लोग वरी ना हो। समझ में आई इतनी चीजें, एक लिस्ट के अंदर इतनी ही बातें होती है जो मैंने आपको समझाया। अब लिस्ट के अंदर कहीं भी लिस्ट है तो उसको ऐड कर लेंगे डिलीट कर लेंगे, आप हैरियर के समझा दिया था मैंने। नहीं, आप -1 -2 समझ में आया आप सभी को, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं क्या क्या हमने पढ़ा लिस्ट के अंदर, क्या क्या पढ़ा, एक बार जस्ट गो थ्रू वाले। देखिए मैंने सबसे पहले आपको लिस्ट के ऑपरेशन के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आपने अपेंड पढ़ा इंसर्शन के लिए, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ये तीनों आपको क्या हेल्प कर रहे थे, आप ऐड करने के लिए। डिलीट करने के लिए आपने पढ़ा पॉप, पॉप, रिमूव और क्लियर, है ना। तीन थे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों बताया। एक स्पेसिफिक एलिमेंट को और क्लियर पूरी ब्लैंक। यदि हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना हो तो, जैसे ये N1 दिख रहा है ना आपको, यदि मैं आपसे कहूँ कि इस N1 के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे 22 को मुझे डिलीट करना हो, और ये 22 टू टाइम होता तो, यदि ये 2 टाइम होता तो क्या ये दोनों रिमूव हमारा किसको डिलीट करेगा, इसको या इसको। मैं आपसे कहूँ यदि ये तो ठीक है रिमूव, अब यदि आप इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू डिलीट करनी हो तो फिर पॉप हेल्प करता है। देखो N1 डॉट यदि सिर्फ पॉप लिखते हो ना, तो बाई डिफॉल्ट किसको डिलीट करता है, लास्ट को। बट यदि आप इसमें इंडेक्स नंबर दे दोगे तो जो इंडेक्स नंबर डालोगे उसकी डेटा रिलेट करेगी। जैसे इंसर्ट में क्या होता था, इंसर्ट में जो इंडेक्स नंबर दोगे उस इंडेक्स नंबर पर डेटा ऐड होगी। उस तरह से पॉप में दो काम करते हैं, यदि कुछ नहीं डालोगे तो बाई डिफॉल्ट लास्ट से, यदि आप इंडेक्स नंबर दोगे तो बाई डिफॉल्ट जो इंडेक्स देंगे उसको, है ना। तो इस ये तीनों का डिफरेंस समझ में आया। पॉप पॉप दो तरह से काम करता है, पॉप के अंदर आप इंडेक्स भी डाल सकते हो, ये हमने बताया था, अभी बता दिया इसीलिए। मीन ये हमने पढ़ा, काउंट, मैक्स मीन काउंट ये पढ़ा हमने। और क्या था, इंडेक्स पढ़े ना हम लोग, इंडेक्स, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देख सकते हो, नहीं पढ़े तो बताओ ना। जैसे ये अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 44 का इंडेक्स नंबर देखना है तो क्या लिखेंगे, N1 डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स नंबर देखना है, 44। समझ गए ना।
ये इंडेक्स हो गया, और कौन हो बचा फिर? सम कर सकते हैं, ये सम हो गए, ये सब एक कैटेगरी के हैं। एवरेज भी कर सकते हैं, एवरेज ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। समझ में आया यहाँ तक? और कौन बचा फिर? फिर हमने पढ़ा आपको कॉपी एंड क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, कॉपी एंड क्लोनिंग पढ़ा हमने, कॉपी एंड क्लोनिंग पढ़ा, और कुछ? फिर हमने एक्सटेंड का एक तरीका बताया, एक्सटेंड भी कर सकते हो विदाउट मेमोरी चेंज, विदाउट रियल वैल्यू को चेंज किए। इतने हम ऑपरेशन हमने एक लिस्ट में पढ़े। अब हम टपल में चलते हैं। देखो टपल और लिस्ट ना सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है। लिस्ट जो था डायनेमिक था, टपल पूरी तरह से स्टैटिक, पूरी तरह से स्टैटिक है लिस्ट और टपल, बस यही डिफरेंस है। टपल के लिस्ट में ये नहीं, किसी भी तरह की, देखो मैं लिख देता हूँ, इट इज सिमिलर टू लिस्ट, बट हम प्रॉपर एक डिफरेंस लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप in which we can store any type of element by एक्सेल आ जाओ बेटा, any type of आ जाओ बैठो, element in a value की statistic in a fixed sequence, in a sequence, in a sequence, समझ में आया? in a sequence, इसको हम स्टैटिक डेटा टाइप भी कहते हैं। इसको डिफाइन करना हो यदि हमें तो राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे लिस्ट में क्या यूज करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट। प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूँ। It's indexing allow करते हैं, allow slicing, ये आपका क्या है? इम्यूटेबल। समझ में आया ये टपल के बारे में? इट्स ऑल थिंग अबाउट टपल। तो देखिए, जैसे एक ब्लैंक, एक सुनो यहाँ देखो, एक टपल के बारे में बड़ी यूनिक चीज है। जैसे ब्लैंक टपल बनाया हमने, जैसे लिस्ट ब्लैंक ब्लैंक बनाते थे, याद करो, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लेके छोड़ दिया आपने। फिर टाइप ऑफ डीएफ देखिए, ये सभी जगह हूं मैं, अभी गलत नहीं होगा बिल्कुल, टपल है ये। अब लिस्ट में आप देखो, नहीं यदि आप एक सिंगल एलिमेंट रखते थे तो सिंगल कोई इशू नहीं होता था, रख सकते थे। टाइप रखते थे, बताता था लिस्ट, याद करिए हमने करके दिखाया अभी तक, फिर से भी दिखा दे रहा हूँ। बट यही यदि मैं टपल कर दूं तो होना चाहिए था ना ये। इसकी डेटा टाइप क्या हॉप करते हो बताओ? इसकी डेटा टाइप क्या हॉप करते हो? टपल। बट ऐसा देखो क्या कह रहा है ये, देखो, मतलब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा, देखो अब देखो, सिंगल एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। बट यदि आपको एक सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है तो दो तरीका, एक तो आप नन पढ़े थे ना, इसकी कॉमा दे देते हो ना तो सीक्वेंस इनिशिएट हो जाता है। अब देखो ऐसे टपल हो गया, अब ये टपल दिखा बताने लग रहा है, या तो आप कॉमा देके छोड़ दो, ब्लैंक ऐसे छोड़ दो, तो भी ये टपल हो गया। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, हाउ टू डिफाइन अ टपल विद सिंगल एलिमेंट, तो ये यूज करना। हाँ, जब आपको मल्टीपल एलिमेंट रख, सिंगल एलिमेंट रखना हो तो कॉमा देना पड़ेगा, और मल्टीपल एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहन, श्याम, देखिए टपल के अंदर एक लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर जैसे टपल हो सकता था। देखो ये कंप्लीटली डायनेमिक डेटा टाइप है, देखिए, देखिए, है ना? ये टपल है, इसकी डेटा टाइप चेक करें तो क्या है ये? टपल। इसकी यदि आपको इंडेक्स नंबर अलाउ करता है, देखो इंडेक्सिंग 0 पे है, या सॉरी -1 पे कौन सी वैल्यू बताइए, कौन सी वैल्यू है? दिख रहा है ना सबको? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। स्लाइसिंग भी करता है, इस बार स्लाइसिंग गड़बड़ नहीं बता ना बिल्कुल भी, यदि बताए, यदि आप गड़बड़ बताए तो क्लास से बाहर। अब बताओ -5 क्या आएगा आउटपुट? सोच के बताओ ना, और नहीं तो स्लीपर शूज पहन लो, बस गेट खुली है। -11 नहीं है तो -9 कर दे, अब तो होगा।
माइनस यही तो देखना है। अब बता दो। माइनस -5 से क्यों आएगा? -6 लिखा। क्या चाह रहे हैं? ठीक है, इस तरह से हम इंडेक्सिंग अलाउ करते हैं। म्यूटेबिलिटी की जब बात करें, देखो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? 11। तो यदि इसे चेंज कर दूं मैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, तो इसे क्या कहेंगे? म्यूटेबल। और देखें आप ये आप ये भी क्या है? इम्यूटेबल, क्योंकि यही सेम एरर कब आया था आपको? स्ट्रिंग में, बाइट्स में। और एक तीसरा मिला टप्पल। इस सीक्वेंस के अंदर कितने म्यूटेबल मिल गए आपको? 3। एक ही कैटेगरी के ये सब पढ़ रहे हो ना आप? याद करो, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, ऊपर में लिखवाया था हमने। आप नोटिस करिए यहाँ पे। अरे कितना देखो, ये तीसरी कैटेगरी तो पढ़ रहे हो, उसके अंदर ये सारे टाइप्स पढ़ रहे थे, याद करिए आप, है ना? यही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ, ये वाली सारी एक ही कैटेगरी की चीज पढ़ रहे हैं अभी। नहीं, तो ये आ गया हमें समझ में। इम्यूटेबल, बाकी सब चीजें उसकी वही वाली है, लिस्ट जैसी। अब देखो इसमें यदि ये स्टैटिक डेटा टाइप है, तो इंडेक्स तक, सॉरी, इंसर्शन और डिलीशन की तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना, तो इसमें कोई एलिमेंट ऐड हो सकता है ना, कोई एलिमेंट इसमें डिलीट हो सकता है। ये दोनों काम नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि स्टैटिक है। आगे बढ़े यदि आप, ऐड कर रखा है लिस्ट, क्या इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड होगा? टपल में तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, क्या लिस्ट में कर पाएंगे? तो हाँ, समझिएगा ध्यान से, जैसे लिस्ट के अंदर टपल हो या टपल के अंदर लिस्ट हो, ये मैटर नहीं करता, वो है क्या ये मैटर करता है। तो हम -2 इंडेक्स नंबर पे कुछ भी नहीं कर सकते, बट -2 के अंदर हर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो लिस्ट है। वैसे एक लिस्ट के अंदर टपल होता तो लिस्ट में सब कुछ कर सकते थे, टपल के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये ध्यान रखना है कि डेटा टाइप क्या है वो मैटर करता है, वो चाहे कहीं भी रहे, उसकी प्रॉपर्टी वो सारी फॉलो हो। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा? -2 पे देखो ये लिस्ट है, इसके अंदर जो चाहो आप अपेंड करा सकते हो। देखो ऐड हो रहा है, बट यदि मैं -2 पे कुछ ऐड करने की चाहूँ तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो फिर लिस्ट पे। अब इसे -2 पे जो भी करना की ट्राई करोगे, तो वो क्या होगा? टपल में चेंजिंग करने की ट्राई करने लग गया ना। इस बाउंड्री से बाहर तो टपल एक्टिव हो गई ना अब, इस बाउंड्री के अंदर लिस्ट है, टपल हो जाता, हाँ, फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया होगा सभी को? इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टी फॉलो होगी जो एक लिस्ट में होती थी। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म की जा सकती है बताऊं यदि मैं आपको? हम्म एक्सेल की क्लास की टाइमिंग हो रही है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना पाइथन जरूरी है। 10-15 मिनट तो सोने में निकाल देते हैं, 10-15 मिनट इधर उधर, फिर तो हो गया बस, तो ऐसे पढ़ाएं। देखो मैक्सिमम बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कौन है? DH1, यही है ना, 55 सबसे बड़ी। मिनिमम ढूंढना है, तो ये आपको बता, जाना तो नहीं है तुम लोग को? लेट नहीं हो रही ना कहीं? मैक्सिमम हो गया। और काउंट चेक करना होता है, काउंट भी कर सकते नहीं, हमसे बताया करो पहले, कल को समोसे समोसे का प्लान हो, अपना खा जाए चले जाना जल्दी। तो समोसे के नाम पे खसा बस, पकौड़े। इंडेक्स देख सकते हो? अच्छा अच्छा बताओ, इसमें क्या हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं? इसे लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, इसे सॉर्ट कर सकते हो आप? हाँ, ये सॉर्ट नहीं होगी, यदि सॉर्ट होगी तो इसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ना, आ जाओ आ जाओ। इसके एलिमेंट चेंज होंगे, जैसे इधर उधर मूव करेंगे। और टपल में तो अलाउड ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स में तो यहाँ पे वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो टपल में ये स्पेसिलिटी है, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसको टपल में सॉर्टेड हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ये टपल है, इसमें इंडेक्स नहीं हो सकता, ये लिस्ट होता है।
बट इसमें यदि करना ही है, जैसे समझ करो मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे मैंडेटरी है, मुझे करना ही है, तो फिर इसको टाइप कास्टिंग पढ़े थे हम लोग। टाइप कास्टिंग से क्या कर सकते हो जी, उसमें कन्वर्ट कर दो जिसमें सब कुछ हो। तो हमने इसको कन्वर्ट किसमें कर लिया, इसको जो चाहो कर लो आप, जैसे चाहो। अरे सॉर्टेड इसमें नहीं काम करता, नंपाई वाला कहाँ से कहाँ पड़ता, क्या क्या याद भूल जाता है। सॉर्ट तो ये शॉर्ट हो गया। अब ये देखो शॉर्ट हो गया, ये लिस्ट था तो शॉर्ट हो गया, ये बना दिया। देखो अब इसको यदि रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, df1 डॉट रिवर्स कर दो, नहीं तो इसमें और रिवर्स में क्या डिफरेंस है बताओ। शॉर्ट का काम बेटा है, सॉर्टिंग होता है सेंडिंग में, ये शॉर्ट करेंगे। यदि हमें डिसेंडिंग में चाहिए तो इस तरह से स्लाइसिंग कर देंगे, डिसेंडिंग हो जाएगा। रिवर्स में, रिवर्स और इसमें क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा था मैं आप सबसे। देखो अभी ये चेंज, ये भी तो रिवर्स वही सेम काम कर रहा है, बस ये डिफरेंस है कि अभी df1 अभी भी वैसे के वैसे ही है, स्लाइसिंग कर रहा तो वैसे के वैसे ही है। और यदि df1 डॉट रिवर्स चला दिया आपने तो पूरी की पूरी मॉडिफाई, मतलब df1 परमानेंटली ऐसा हो गया, सोर्स में मॉडिफाई नहीं करता। आया। हाँ यस, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लाइसिंग जब करते हैं तो सोर्स में चेंज नहीं करता, बट यदि आपने रिवर्स कर दिया तो सोर्स चेंज हो जाता है। फिर ये फाइल में भेजता हूँ, आज यहीं तक रखते हैं, लिस्ट टपल तक, कल पढ़ेंगे पाइथन इससे आगे।